जय हिंद साथियों, आज आपको टूर ऑफ ड्यूटी को लेके इतना क्लियर बताऊंगा कि अभी तक आपने YouTube में टूर ऑफ ड्यूटी को लेके इतना क्लियर वीडियो कभी भी नहीं देखा होगा। आप लोगों को पूरा नॉलेज हो जाएगा कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, क्या हमें इससे वाकई डरने की ज़रूरत है या क्या हमें वाकई इससे रिलेटेड मोरल डाउन करने की ज़रूरत है या आगामी भर्तियों में लागू होगा नहीं होगा। ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, इतना डीप से आपको समझा रहा हूँ कि दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब में आपने इतने बारीकी से और इतने अच्छी तरह आपने टूर ऑफ ड्यूटी का कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। और दावा करता हूँ कि ये चीज़ आपको वही बता पाएगा जिसने इंडियन आर्मी में नौकरी करी हो, ना कि फर्जी फौजी अपने आप को फौजी बोलते हैं लेकिन होते नहीं है और फौज के नाम से सारा चीज़ कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो सबसे पहले शुरुआत 2020 में आपने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा, उसके बाद में वापस अभी लेटेस्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मुद्दा बना हुआ है। और इस पर वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि सर टूर ऑफ ड्यूटी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमारा तो सपना ही टूट जाएगा। मेरे भाई दिल से बोल रहा हूँ, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना मोरल डाउन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताऊं उससे पहले आपको इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर बता देता हूं कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर होता क्या है। इंडियन आर्मी मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका इन्फेंट्री, सेकंड होता है आपका कोर। दोनों का काम बताता हूं और साथ ही जैसे दो मेन पार्ट हो गए आपके इन्फेंट्री और कोर, दोनों के बारे में काम के बारे में बताऊंगा। साथ ही हमारे आर्मर्ड, आपके मैकेनाइज और आपके आर्टिलरी, ये तीनों भी अलग रेजिमेंट होते हैं जिनका कि जिसमें आर्मर्ड का काम होता है आपका देखा होगा तोपखाना विभाग का, जिसको हम आर्मर्ड बोलते हैं, तोपखाना विभाग का। उसी प्रकार आपने आर्टिलरी में दिखी होंगी बोफोर्स गन या बड़ी बड़ी जो गन्स होती हैं वो आपने आर्टिलरी में दिखी होंगी। उसी प्रकार जो हमारी थर्ड यूनिट है वो होती है हमारी मैग्नाइज इन्फेंट्री, जिसमें अंदर की अभी हमारी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स और मैग्नाइज इन्फेंट्री दोनों के पास में BMP हथियार होता है। ये तीनों का अपना अलग अलग काम है। अब जो मुख्यतः दो पार्ट हो जाते हैं इंडियन आर्मी के, दोनों पार्ट के बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। तो पहला जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका इन्फेंट्री और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका कोर। दोनों का काम क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा। इन्फेंट्री के अंदर में इन्फेंट्री का काम होता है बिल्कुल फ्रंट फुट का, यानी कि दुश्मन के जबड़े में खींच के बाहर निकालने का। तो इन्फेंट्री के अंदर में बहुत ही जबरदस्त यूनिटें आती हैं, जैसे आपने देखा होगा कुमाऊं रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, राजपूताना राइफल। इसी प्रकार इन्फेंट्री की बहुत सारी यूनिटें हैं, जगलाई, जगरीफ, ये आते हैं इन्फेंट्रीज में। इनका मुख्यतः काम होता है दुश्मन से सीधा वार करने का और आपने देखा होगा काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में इनका बहुत अहम रोल होता है। तो उसी प्रकार जो हमारी कोर की यूनिटें होती है उसके अंदर में आती है आपकी AMC, यानी कि जवानों को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो वो मुहैया कराती है आर्मी मेडिकल कोर। कोई भी जवान युद्ध में या किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में कैजुअलिटी हो जाता है तो उसको जो ट्रीटमेंट का काम वो करती है आपकी आर्मी मेडिकल कोर। उसके बाद दूसरी आती है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसका काम होता है आर्मी को दूर संचार साधन या उनसे रिलेटेड जो भी साधन है, इक्विपमेंट, उसको मुहैया कराने का। उसके बाद में आपके आ जाती है AOC, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। जवानों की ड्रेस की बात हो, चाहे जवानों के इंस्ट्रूमेंट की बात हो, चाहे जवानों के व्हीकल्स की बात हो, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का और यही पूरी इंडियन आर्मी को सप्लाई करती हैं। उसके बाद जो मेन बड़ी कोर है वो आ जाती है आपकी आर्मी सर्विस कोर का। इसका काम होता है आपको फूडिंग का, देखा होगा हमारा जो राशन पानी होता है वो AC के थ्रू आता है। उसी प्रकार RVC का काम होता है जवानों के काम में आने वाले जो भी हमारे जानवर होते हैं उनका मेडिकल रख रखाव, उनकी जिम्मेदारी होती है RVC की। उसके अंदर में स्पेशल डॉग भी आते हैं। और उसी प्रकार हमारे और कोर के और भी ज़्यादा यूनिटें हैं और भी ज़्यादा रेजिमेंट हैं, जैसे कोर ऑफ इंजीनियर है, तो इनका काम अपना आपने देखा कोर ऑफ इंजीनियर का काम अपना अलग से है। तो इन सब रेजिमेंटों को लेके भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा कि इस कोर रेजिमेंट का ये काम होता है, इस कोर रेजिमेंट का ये काम होता है, आप लोग बने रहें। तो ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको मैंने बता दिया कोर प्लस इन्फेंट्री में डिफरेंसेस क्या होता है। कोर इन्फेंट्री फ्रंट फुट, कोर सपोर्टिंग में, प्लस आर्मर्ड का काम होता है टैंक का, मैग्नाइज का काम होता है BMP का और आपका आर्टिलरी का काम होता है बड़ी बड़ी गन्स का, देखा होगा जैसे आपने बोफोर्स। तो अब इनका टूर ऑफ ड्यूटी से क्या लेना देना है? आप बोलोगे सर इन तीनों का टूर ऑफ ड्यूटी से क्या लेना देना है? आपने सुना होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी में सिलेक्शन में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। टूर ऑफ ड्यूटी में भर्ती प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसे कि इंडियन आर्मी में होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी में से बहुत से लोगों को परमानेंट भी कर दिया जाएगा। तो अब आप लोगों का काम है कि क्या जो भर्तियां होंगी वो सिर्फ TUD के आधार पर होंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसा इसलिए मैंने आपको कोर और इन्फेंट्री का जो डिफरेंसेस है वो बताया, साथ ही आपको आर्मर्ड मैग्नेस के बारे में बताया है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा
कि एक जो जवान होता है, अगर हम इन्फेंट्री की भी बात करें तो इन्फेंट्री में जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है वो होती है आपकी 6 महीने की, 3 महीने की होती है उसकी आपकी एडवांस ट्रेनिंग। उसके बाद में उसका पूरा टेस्ट चलते हैं, 32 से लेकर 34 वीक तक हो जाता है उनका। उसके बाद में फिर उनका वेरिफिकेशन दोबारा आता है। उसके बाद में कसम परेड ड्रिल होती है, तो उनको यूनिट जाने तक 11 महीने या 12 महीने हो जाते हैं। अगर 3 साल का टर्नओवर है तो एनुअल लीव इंडियन आर्मी में 60 डेज की एनुअल लीव है, 30 डेज की सीएल है। आप बताओ छुट्टी कब काटेगा, पूरा ट्रेनिंग कब करेगा। और ये तो सिर्फ एक मेन ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में मेन आपका फिर यूनिट में आपके अर्जुन ड्रिल चलती है, जहाँ की आपको इंडियन आर्मी के बारे में, आप वहाँ पर सिर्फ आपने ट्रेनिंग करी, इंडियन आर्मी के बारे में आपने केवल जाना। अब आपको वही चीज समझने के लिए प्रैक्टिकल आपकी यूनिट होती है। जब आप यूनिट जाओगे फिर आपको जो आप पढ़ के आए हो, ट्रेनिंग करके आए हो, उस चीज को ग्राउंड रियलिटी में आपको जानने का मौका आपके पलटन्स में मिलता है। और फिर पलटन में इन्फेंट्री की भी बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलते हैं, जैसे कमांडो कोर्स हो गया या आपको पैरासब में जाने का वो हो गया। तो इनके लिए भी एक ड्यूरेशन होता है कि इससे पहले आपको डायरेक्टली कोई भी आपको पैरासब में नहीं भेज देगा, 3 महीने की ट्रेनिंग करने जाओ, एनएसजी में जाओ, ऐसे नहीं भेज देता है। पहले यूनिट भी आपको अपने अंडर में रखती है, ट्रेनिंग देती है। जब यकीन कर लेती है कि ट्रेनिंग में पूरा कंप्लीट है, उसके बाद आपको ड्यूटियाँ कराई जाती है। फिर जब वैकेंसी आती है, वैकेंसी इधर आप लोगों को भेजा जाता है। तो आप ये, मैं इसका बताने का मतलब मेरा ये है कि आप यकीन मान के चलिए कि अगर टीओडी होगा भी तो ये परसेंटेज 1 से लेके जैसे ज़्यादा 5% तक होगा, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 10% होगा। इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने मन को दुखाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका काम है सिर्फ इंडियन आर्मी की भर्ती पे फोकस करना। अभी ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें मन में मत लाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव बने रहो। फालतू फर्जी, भले चैनल बहुत बड़े बड़े मिलियंस में हो, कोई बात नहीं बेटा। आप लोगों को जो मैं बातें बताऊंगा पूरे यूट्यूब के अंदर में या तो मैं ही बताऊंगा या ओरिजिनल जिसने इंडियन आर्मी में नौकरी करी होगी वही बताएगा। एक सिविलियन बच्चा भले अपने आप को फौजी बोल के फौजी एकेडमी खोल ले, लेकिन उसको फौज का औका खो भी पता नहीं होगा। सिर्फ वो ट्रेनिंग, छुट्टियां या बहुत नॉर्मल चीज़ें जानता होगा। उसको डीप चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि किसका क्या काम होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें और अपना मोरल डाउन ना करने दें। फालतू चीज़ों में ध्यान मत लगाएं। आपका काम होता है बेहतर तैयारी करने का। आपसे वादा कर रहा हूं, जो भी वैकेंसी आएगी, आप मान के चलिए लंबे टाइम से भर्ती आनी हुई है, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आएगी, तो आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए, इसका आपने सिर्फ इसी का ध्यान रखना है। अच्छी किताबें पढ़नी है, अपने आप को मोटिवेट करना है, बुरे ख्याल मन में नहीं आने देना है, और फौज की इतनी बेहतर तैयारी करनी है कि आपको पहले झटके में अपनी जो ऑलिव ग्रीन ड्रेस है उसको आपने हासिल करना है। और अपने जो सपने देख रखे इतने लंबे टाइम से, जो आपको सोने नहीं देते हैं, उन सपनों को आपने पूरा करना है। अब तो ये तो होगी आपकी इन्फेंट्री की बात। अगर आप कोर की बात कर लेते हैं तो कोर में भी सेम, आप कहीं भी चले जाओ, आपकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग तो होगी। उसके बाद अगर आप एएमसी में जाते हो तो आपकी ट्रेड ट्रेनिंग चलती है, नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग, आपने देखा होगा टेक्निकल एविनेशन, टेक्निकल एविएशन, सिपाही फार्मा, इनके लंबे लंबे कोर्सेज चलते हैं। आप बताओ 3 साल में संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मन में कोई भी ऐसी चीज़ लाने से पहले थोड़ा सा सोचो कि जो चीज़ें आती रहेंगी समय के साथ, जो भी चीज़, जब तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या उसके बारे में कोई पूर्ण रूप से जानकारी नहीं आ जाती है, तब तक अपने मन को ना तो फालतू भटकाना है, ना अपने मन को और जगह डाइवर्ट करना है। आपने बस यही सोचना है कि जल्द से जल्द, शायद मई तक में आ जाएगी भर्ती का नोटिफिकेशन। आप लोगों के पास में टाइम कम है, आप लोग अभ्यास करो, फालतू चीज़ों में ध्यान मत लगाओ, अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करो। बस ध्यान इस चीज़ में, बस मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि बस 2 से लेकर 2.5 साल तक की छूट मिल जाए। 2.5 साल का तो पता नहीं, लेकिन 2 साल की छूट मिल जाती तो उससे बड़ी खुशी हमें और कहीं भी इस टाइम पे नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों बच्चों के इमोशन जुड़े हैं। हम समझ सकते हैं कि सेना भर्ती इतने लंबे टाइम के बाद आई है। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी उस वक्त 2020 में 19.5 या 20 साल उम्र होगी, अगर उन लोगों को छूट नहीं दी गई है तो उन लोगों के सपने बिल्कुल चूर हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो था टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में कर दें। कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा, जेन्युइन और आपको औरों से अगर हटके लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।